परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। ओके, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। कौन सा खुश हो आज? कैसा वाला खुश हो आज? नहीं, मैंने पूछा कैसा वाला खुश हो? है टमाटो सॉस लगाया हुआ? कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? बैठ जाओ सारी। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। हैं एक चीज याद रखो, असल में जो सुकून शांति परमेश्वर के साथ है वो किसी भी चीज के साथ नहीं है। आमेन। आमीन नहीं बोलना था आपने, ऊंचा बोलना था ना। मैंने कहा जो सुकून, जो शांति, जो आनंद परमेश्वर के साथ है वो किसी भी चीज के साथ नहीं है। ये 100% ये ट्रू बात है, ट्रुथ बात है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है। क्या होता है ना, जैसे मैं भी मनुष्य हूँ, इंसान हूँ। वैसे तो दुनिया को बहुत सारी बातें पता नहीं, इस दुनिया को इंसान क्या होता है, धर्म क्या होता है, जात पात क्या होती है, बहुत सारी बातें नहीं पता। तो वो अजीब सी एक बुद्धि में चले जाते हैं लोग, एक बाउंडेशन में चले जाते हैं, ऐसी सोचों में चले जाते हैं जहां जीवन नहीं है। क्या नहीं है वहां पर? मैं परमेश्वर के वचनों का एक ऐसा अगुआ हूं जिसे बोलते हैं रेमा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी रेमा बातों को बहुत सारा मेरे ऊपर प्रकट करता है। कभी कभी मैं खुद भी हैरान होता हूं कि परमेश्वर, मैं ऐसा क्या है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप महान हो, आप सब कुछ हो। तो वो मेरे ऊपर बहुत सारी रेमा बातों को प्रकट करता है परमेश्वर। लेकिन अभी आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना है कि इस दुनिया की जो बातें हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं इंसान हूं, तो पूरी दुनिया में सारे इंसान हैं। एक बात याद रख लो, कई बार जिनकी लोग पूजा करते वो भी इंसान है, उनको पता नहीं कि ये इंसान है। इनकी पूजा करने से कुछ मिलना नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी कौन है? इंसान है। मतलब मैं उन इंसानों की बात कर रहा हूं जो अपनी मम्मी डैडी से पैदा हुए, वो मनुष्य, ओनली फॉर मनुष्य। अब दुनिया में जिसको भी पूजा करते हैं या करनी किसी ने, हिस्ट्री चेक कर लो उसका सारा इतिहास चेक कर लो कि वो कैसे पैदा हुआ है। तो जब पता चल जाए कि ये मम्मी डैडी से पैदा हुआ, तो फिर वहीं अपने आप को स्टॉप करके आगे आओ परमेश्वर की ढूंढ में, खोज में, जो असल परमेश्वर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इंसान हूं, मेरे सामने भी कई बार ऐसी बातें होती है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, या कभी कभी मेरे मन को हर्ट थोड़ा सा, मैं कई बार थोड़ा सा दुखी होता हूं कई बातों से। लेकिन मैंने क्यों कहा कि जो शांति, सुकून, आनंद परमेश्वर के साथ, वो किसी चीज के साथ, वो वापस परमेश्वर के साथ आकर फिर चार्ज हो जाते हैं हम लोग। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि क्या होता है ना, इस दुनिया में जैसे यहाँ ये जो खाली स्पेस है, ये वाली खाली स्पेस, ये जहां मैं हाथ फेर रहा हूं, ये सारी खाली स्पेस है। पूरा ये चर्च, बार, रोड, जिधर को भी जाओ, ये सारी खाली स्पेस है ना। तो इस खाली स्पेस में जिसने दुनिया रची वो है। इस
हर जगह है वो, लेकिन वो जो खाली स्पेस में है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पावर। और इसी खाली स्पेस में साथ साथ एक और भी पावर है, उसे बोलते हैं नेगेटिव पावर। ये दोनों ही है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये दोनों काम कर रही है। आप 1 मिनट में नेगेटिव नियम में जाओ तो वो पावर काम करना शुरू कर देती है। तो बहुत सारे लोग तो अनजान है ज्ञान से, समझ से, तो वो बहुत सारा नेगेटिव पावर को ही अपने जीवन में वो क्या कहते हैं, स्विच ऑन करके रखते हैं उसको। तो स्विच ऑन करके रखते तो वो काम करती रहती। तो इसीलिए बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है ना। तो मैं ये बात इसलिए समझा रहा था आप लोगों को, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मैं जब भी कई बातों से डिस्टर्ब हो जाता हूं तो मैं परमेश्वर के पास जब जुड़ता हूं तो सारा क्लीन हो जाता है, फिर मजा आता है। हाँ, क्या आता है? तो जिसको ये करना ही नहीं आता वो क्या करेगा बंदा बेचारा? वो तो शायद परेशान ही रह जाएगा ना। क्या रह जाएगा वो? तो इसीलिए परमेश्वर से जुड़ना। नहीं, मैं जब ये बातें कर रहा है ना तो कुछ लोग ऐसे, मतलब मैं सोच रहा सीरियस हो, क्या सीरियस हो गई है ना? ऐसे सुनना चाहिए ना, जैसे ऐसे सामने ऐसे, धन्यवाद, ये बात धन्यवाद मेरे लिए, ऐसे ऐसे फोकस। लेकिन जब आप ऐसे अब ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? बहुत सारे कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? अब आप लोगों में से टीवी कौन देखते? टीवी का तो जमाना बंद हो गया। अब टीवी तो हाथ में है ना, हाथ में टीवी। ये टीवी है, क्या है? इसको खोलो, जो नहीं भी चाहिए फिल्म, टीवी सब आ ही जाता अपने आप आ ही जाता है। क्या आ रहा है इधर? जो नहीं भी चाहिए ना, हाथ में आ गया। तो जो भी वो टीवी जैसी चीज कौन कौन देखता है आप लोगों में से? सारे की कोई नहीं? सच्चे बंदे बोलो, कौन कौन देखता है टीवी जैसी चीजें? यहाँ टीवी जैसी चीजें, जैसे हम टीवी में मूवी देखते थे, एपिसोड देखते थे, ड्रामा, क्या देखते थे? नाटक भी बोलते, ड्रामा। वो कितने लोग देखते हैं? सच्चे वाले हाथ खड़े करो। मैं केड़ा जुर्माना लाना? मैं केड़ा मोदी हाँ कि तन्नू 18% GST ला देनी ताड़े ते? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जो ऐसा करते हैं हाथ खड़ा करो। इतने बचे हुए हैं, सच्ची बचे हुए। सुनो तो देखो, जब जैसे हम पुराने जमाने में जब टीवी देखते थे तो कैसे देखते थे? कभी सीन अच्छा होगा ऐसे मुंह करके देखते थे, सामने चेहरा सोचो मत क्या है ना। जैसे मान लो कोई औरत देख रही है, उसका बच्चा बेचारा भूखा आ गया, उसका कोई पता नहीं स्पेशल कोई ड्रामा लगा है, तो बच्चा कह रहा मम्मी भूख लगी। ओए बच्चों, जो मेरा सीन ना छूट जाए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे लोग करते थे ना। इस तरह जब हम वचन सुनते हैं ना, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, प्रेरित पॉल एक एरिया में प्रीच कर रहा था ऐसे ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को। तो जब वो प्रीच कर रहा था, बहुत रात होगी, 2:30-3 बज गए। अब एक लड़का था, और 2:30-3 कैसे बज गए ना? आप सोचो कैसे बज गए।
सुनने वाले कितने फोकस से सुन रहे होंगे, कितना मन लगाकर सुन रहे होंगे। और एक लड़का को नींद आ गई और ऊपर की अटारी से गिर गया, तो सब हाहाकार मच गई, क्योंकि वो मर गया गिरने से, नींद आ गई उसको। लेकिन प्रेरित पौल ने जैसे उसको देखा और स्पिरिट ने उसे टच किया और कहता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं इसको हुआ, इसमें सांस है। क्या है? जबकि वो मर गया था। लेकिन प्रेरित पौल ने क्यों कहा ये मरा नहीं, इसमें सांस है? क्योंकि आपको शायद पता नहीं कानून क्या है परमेश्वर का, जिससे परमेश्वर काम करता है। मैंने कहा खाली स्पेस में हम लोग पॉजिटिव पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है। अगर प्रेरित पौल जिसने उसको जिंदा करना था, वो अपने मुंह से कन्फेस कर लेता कि ही इज डेड या दिस इज डेड, तो शायद उसको जिंदा ना कर पाता। क्या ना कर पाता? इसीलिए उसने अपने मुंह से ये विश्वास किया कुछ नहीं, इसमें सांस चल रही है। उसने किसको फॉलो कर लिया? बोलो, किसको फॉलो कर लिया? आज मैं किसी से थोड़ा सा मिला तो वो इवेंजलिज्म करते हैं हमारी मिनिस्ट्री में, सुसमाचार देते हैं, दुनिया को जोड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत ही तो सुननी पड़ेगी। वैसे भी चलो हमारी मिनिस्ट्री में सुनवाई तो है। तो जैसे मैं उससे मिला तो उनका ना कोई लॉन नहीं हो रहा था, तो मैं मुझसे बात करने लगे ये। उसकी पत्नी कहती, मुझे कहती पापा जी सानू दसो साडी जिंदगी आज क्यों रुकावट सारियां ही ऐसे रुकावटें क्यों है हमारी जिंदगी में, ये साडे नाल ही इदा क्यों हो रहा? मैं देख के सुन के बाद ही हैरान हो गया। मैंने उसे समझाया, इधर सुनो मेरी बात। पहले मुझे ये बताओ, जब आप प्रभु में नहीं थे तो क्यों आए और इस मिनिस्ट्री में क्यों जुड़े? कहते नरक जीवन था। ये मेरी पत्नी को इतनी दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा था, शायद आज यहां नहीं आते तो ये मर जाती। दुनिया में कोई मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थान हमने नहीं छोड़े, कोई बाबा नहीं छोड़ा, डॉक्टर नहीं छोड़ा, इसको जीवन मिला है। तो मैंने कहा वो क्यों भूल गए? वो याद रखो, तुम ये क्यों भूल गए हो कि जिसने तुम्हें छुटकारा दिया है तुम्हारी वाइफ को, वो है। अब तुम्हारा लॉन ना होने का कारण मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने कहा ये कौन सा विषय है, छोटा सा तो मैटर है। हो सकता है वो, देखो आपने लॉन लेना, कई तरह की फॉर्मेलिटीज है, कोई नहीं पूरी हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें आप परमेश्वर के प्रति मन क्यों खराब कर रहे हो? कितनों को बात समझ आ रही है? इसी को कहते हैं शैतान की चीज को फॉलो करना। एक मिनट में फॉलो कर लेते लोग। अब डॉक्यूमेंट बनाने में बैंक की कई तरह की फॉर्मेलिटीज है, वो नहीं पूरी हुई, कोई कारण हो गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, है ना, तो नहीं मिला। तो आप ऐसे परमेश्वर के साथ ऐसी चीज क्यों गलत कर रहे हो? 2 बार किया, 2 बार नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी बात बताई। मैंने कहा मुझे देखो, सामने देख लो मुझे, मैं कौन हूं। मैंने कहा मेरी जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल वो इतनी बड़ी है कि मुझे 1 मिनट से पहले कोई भी देश क्या दे देगा, वीजा दे देगा। क्या दे देगा? मैंने कहा एक बार ना हमारे कुछ थोड़े से प्रभु में लोग थे स्पेन में, वो जिद करके बैठ गए कि आप ना विजिटर वीजा लेकर हमारे पास आओ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्होंने दिया उधर से। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने भी ना, मैंने कहा मुझे तो मिलना ही मिलना है वीजा, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, वो जैसे मैं अपनी फाइल देता हूं, मेरी फाइल तो बड़ी स्ट्रांग थी, मेरे तो अकाउंट में भी 20 लाख पड़ा था, समझते हो, मेरा लेन भी लाखों रुपए में लेन देन था, और मेरी जो रिटर्न थी वो भी पता नहीं लाखों में जाती थी। आप समझते कि नहीं समझते हो? तो प्रोफाइल बड़ी थी। अब जब मेरी फाइल सबमिट हुई तो जो एजेंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई मिस्टेक नहीं चेक की, ना पढ़ाई किसी को,
उसने वो फाइल बनाने में डॉक्यूमेंट गड़बड़ कर दी, जिससे मेरा वीजा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उनको मैंने बताया, तो मैंने बोला जब मेरा हो गया, प्रभु मैं तेरा दास आ की पाना है, हद होगी भाई। मुझे समझ आ रहा भी मिस्टेक होगी ना हमसे, इसलिए ऐसा हो गया। उनको मैं समझा रहा था ये बात। उसके बाद मैं उनको एक और समझाता हूं अपने वीजे की बात। उनको मैंने कहा, मैं हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा बच्चा जुड़ा, उसने 15 20 30 फैमिलियां जोड़ी ग्रीस में। तो उसने बड़ी चाह से कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं। उसने एक पास्टर से बात की, एक चर्च से बात की। अब चर्च से बात हुई तो मैं चला जाऊंगा। तो जब उस पास्टर से मेरी बात कराई, वो पक्का था, तो वो कहता है ठीक है, मैं आपके पंजाब के इस पास्टर को मैंने बुलाया, इस पास्टर को, बड़े बड़े पास्टरों की बात कर रहा था, ठीक है, तो आपको भी बुलाएंगे। उसने एक डॉक्यूमेंट दिया, अपना लेटर हेड अपनी मिनिस्ट्री का। उस पर उनकी मिनिस्ट्री का नाम था, नीचे उनकी वो ईमेल आईडी थी, नीचे उनका उसके मोबाइल नंबर थे। उस पर उसने पूरा मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट का नंबर, सारा मैटर के हम इसको प्रीच के लिए बुला रहे, मुझे सेंड कर दिया। और जैसे हम अपनी, इस बार मेरा जो वो था एजेंट, वो एजेंट नहीं था, वो बहन थी हमारी, बिलीवर, बड़ी स्ट्रॉन्ग, यूके में थी, उसको बड़ी नॉलेज थी वीजा लेने की। उसने मुझे कहा, खुदा के दास 3 डॉक्यूमेंट ये चाहिए, फिर आपका वीजा आ जाएगा आसानी से, उससे मांगो। वो पर्सनली उसके थे वो 3 डॉक्यूमेंट, वो दे ही नहीं रहा हो क्या। तो इसी डॉक्यूमेंट से तो मैंने ये पासवर्ड मंगाया, ये मंगाया, ये मंगाया, आप क्यों मांग रहे हो। उसको समझा रहे हो, वो समझ नहीं रहा। उसके कहने पे ना उसने बड़ा हमें कहा, तो अब लगाओ, कुछ नहीं होगा। अब नियम से तो बाहर लगा रहे ना फाइल, और जैसे लगाया फिर वीजा रिफ्यूज हो गया। हाय प्रभु, नहीं मैं करनी सेवा तेरी, ऐ मेरे नाल की करता है, हद होगी। मुझे समझ नहीं आ रही गलती कहां हमारी है, बोलो। मुझे समझ आ रहा है कि मिस्टेक हो गई दोनों बार। अब जब तीसरी बार लगाऊंगा, चाहे अमेरिका का भी लगाऊंगा, 100% लगेगा। आपको बात समझ आती है। मुझे सीख भी मिल गई मिस्टेक करने में। क्या मिल गई कि अब जब मैं अपनी कोई भी फाइल लगाऊंगा, सही से समझ कर लगाऊंगा। कितनों को बात समझ आ गई। मैं जाऊंगा ग्रीस में भी, जाऊंगा मैं स्पेन में भी, जाऊंगा मैं जर्मन में भी, मैंने कोई देश छोड़ना ही नहीं, ये मेरा विश्वास है। छोटा सा हालात आ गया तो क्या करते लोग, अरे निकड़ी, अरे तुम किसके साथ हो, पहले ये तो सोच लो। क्या, मुझे ये नहीं समझना। मान लो कोई काम आगे पीछे हो गया तो फिर हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया फिर हो गया तो बोलो। हमें बढ़ने की जरूरत, ध्यान देने की जरूरत है। पापा जी ये साढ़े नाल ही इदा क्यों होंदा, कमाल होगी भाई। आपके डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे कोई पूरा नहीं हुआ, वो क्योंकि उसने बताया आप इतना लोन लेना चाहते, मैंने उसको बोला मैं तो चाहता ही नहीं हूं आप लोन लो। कितनों को बात समझ आई। तुम परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें कोई बिजनेस देगा, जॉब छोड़ देंगे 15-20 हजार की। मैं तुम्हें आइडिया देता हूं क्या क्या तू बिजनेस कर सकता है, और तुम सब लोगों को मैं आइडिया दे सकता हूं। करो बिजनेस प्रभु के नाम से, आपके बिजनेस खड़े होंगे। अब तुम दिहाड़ियां करना, छोटी छोटी नौकरियां करना छोड़कर पूछना, हमारी टीम से बात करना, मैं दूंगा एडवाइस आपको। हजारों काम है, हजारों काम है काम करने वाले, जैसे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही। तो अब क्या करना यहां पर, अब यहां परमेश्वर की पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है, लेकिन लोग जो है छोटी छोटी बातों से, निकी निकी बात से, ये नहीं हुआ, नेगेटिव दुष्ट को फॉलो करते हैं। ये जो उसने किया, दुष्ट को फॉलो किया। अब जब जब दुष्ट को फॉलो करोगे, उसको फेथ करोगे, उसकी इच्छा है, जो नेगेटिव चीज है वो करोगे, तो भाई आपका नुकसान होगा।
क्या होगा आपका? तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना, सीखना है परमेश्वर के साथ चलना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, कैसे आगे बढ़ना है। ये 21 दिन की जो प्रार्थना थी, ये एक बड़ा विषय था, नॉर्मल विषय नहीं था। ये बहुत पावरफुल प्रार्थना का विषय था, क्योंकि खुदाबंद ने वचन दिया। आप जानते हो, जब परमेश्वर हमें वचन देता है कोई भी, तो वो वचन हमने जैसे सुना तो वो यूज करना अपनी जिंदगी में। क्या करना हमने? अगर आए हुए परमेश्वर के वचन को यूज नहीं किया, तो फिर क्या होगा? यूज नहीं करेंगे तो वो तो उसका तो फल आया ही नहीं ना, आपने तो किया ही नहीं जो परमेश्वर ने कहा। तो जब तक हम करेंगे नहीं तो फल कैसे आएगा ना? तो करने से फल आएगा, वचन को पूरा करने से फल आएगा। बुद्धि ये मांगनी है, समझ ये मांगनी है कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे वो मन वो समझ। अच्छा, मैं एक ना अगुए को सुन रहा था, थोड़ा सा मेरे सामने एक वीडियो आ गई एक अगुए की। तो जैसे उसकी वीडियो आई तो वो ऐसे बोल रहा था, उपवास प्रार्थना रखो, उपवास प्रार्थना रखो, उपवास प्रार्थना रखो, तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, जो ये है। क्योंकि वो एक वचन पढ़ा था जहां यीशु मसीह ने कहा था, ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना नहीं निकलती। अब मैं तो जानता था उस वचन का मतलब बहुत गहरा, लेकिन अब हमारी क्रिश्चियनिटी तो ऐसे ही है, उस वचन के बारे में मैं समझा सकता हूं, लेकिन अभी समझने वाले मेरी बात को 25% है। एक दिन आएगा 100% लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। 25 भी नहीं होगा, 15% होगी, 15%। जो रियल बातें मैं सिखाता हूं ना, वो जस्ट अभी 15% समझने वाले हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब बड़ी स्पीड से लोग समझ पाएंगे इन वचनों को। लेकिन अब हमने सीखना यहां पर, वो ऐसे बोल रहा था, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम ये नहीं करोगे, जब तक ये नहीं करोगे, जब तक ये नहीं करोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं थोड़ा सा सुनने के बाद सोच रहा था, पास्टर जी ने इतना जोर लगा दिया, इतना जोर लगा दिया, इतना समझा रहे थे उस बात को, तो मैंने कहा ये तो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे लोग, क्योंकि कोई भी मनुष्य खुद परमेश्वर की कोई बात को पूरा कर नहीं सकता। ये समझना होगा लोगों को। कोई भी मनुष्य परमेश्वर की बात को पूरा नहीं कर सकता, ना उसके वचन को, ना उसकी आज्ञाओं को नहीं कर सकता। यही रियल नियम है जो तुम्हें आज पकड़ना होगा। और जो घर बैठे हैं रजाइयों में, आज तो ठंड का में चंद्रा जी बैठे होंगे, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, क्या लग रही है आपको? नहीं लग रही ना? तो अब ये नियम सबसे रियल है। रियल नियम क्या है? आप परमेश्वर के सामने अपने अंगीकार को, मुंह के शब्दों को यूज करो। परमेश्वर मेरा मन खोल चुके हो, परमेश्वर मैं तेरे वचनों को पूरा कर रहा हूं, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। आप मुझे टाइम से परमेश्वर संगति में जाने वाला मन दे चुके हो, खड़े रहने वाला। ये तुम्हें परमेश्वर को बोलते 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 रहना पड़ेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तब तुम वो बन जाओगी, बड़ा जबरदस्त मनुष्य बन जाओगे। अब ये टीचिंग तो है नहीं, इतना तो बोल दिया ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मनुष्य तो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग, आप लोग भी, कई लोग वो सब चीजें कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए जो चीज आपसे नहीं होती, आप परमेश्वर के सामने रखो। आपसे प्रेयर नहीं होती, परमेश्वर मैं बहुत प्रेयर कर चुका हूं, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं बहुत प्रेयर कर रहा हूं, मैं प्रेयर करने वाला वॉरियर बन चुका हूं। अगर आप जल्दी नहीं उठते, आपको सुबह उठा ही नहीं जाता, नींद इतनी आती है कि स्यापा ही पै जाता। स्यापा छो, वो क्या कहते हैं, मतलब बुरा हाल है, इतनी नींद आती है आपको, है ना? कई लोगों को बड़ी आती है। तेनू कितनी आती है? बहुत के ठीक ठीक, तेनू कुड़िए ठीक ठीक आती। किसको आती बड़ी नींद?
जेडे मोटे जे होने उन्होंने ज्यादा आती है सच्ची, उनको ज्यादा आती है सच्ची, उनको थोड़ी ज्यादा आती है। सुनो ध्यान से, इधर देखो, जब नींद ज्यादा आती है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, किसको बोलो? परमेश्वर पिता, मुझे इतने बजे से इतने बजे नींद चाहिए, आप कर चुके, मैं इतने बजे उठ चुका, ये मैं कर चुका, जो नहीं हो रहा किसको बोलो? आपको गुस्सा आता है, बोलो परमेश्वर ये दूर हो चुका, ये चीज दूर हो चुकी, आप ये कर चुके। ये नियम है परमेश्वर का। आपका विश्वास अच्छा नहीं है तो बोलो पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव दे चुके हो। मैं एक एक्सपीरियंस किया इसी चीज को। मैं ना कभी कभी ना डिबेट होती ना, जब डिबेट किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया या कोई बाहर लोगों से कुछ ऐसी बात होगी, तो मैं अंदर से ना थोड़ा डर जाता था, अब क्या करना है। मैंने ये परमेश्वर के सामने रखा, ये परमेश्वर मुझे तो बड़ी बड़ी डिबेट करनी, बड़ी बड़े वचनों से बात करनी लोगों से, तो आप मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके, इतना कर चुके हो, और वैसा ही हो गया सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? मैं जब क्रूसेड करने थे, क्रूसेड शुरू करने थे, जब मैंने पहला क्रूसेड किया ना, तो मैं गया तो मैं थोड़ा सा ना वो वाला फ्लो सा नहीं बना, सेटिंग सी नहीं हुई, आगे पीछे हो गया। फिर मैंने परमेश्वर के सामने इस बात को लेकर गया और फिर वैसा अच्छा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये वाली शिक्षा को आज पकड़ कर रखना। ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे, वो सारे भी और आप सारे भी, क्योंकि ये तुम्हें बनाएगी एक दमदार इंसान, एक सच्चा इंसान, एक प्रेफुल इंसान, एक हैप्पीनेस वाला इंसान। सब चीजों में परमेश्वर तुम्हें परफेक्ट करेगा, क्योंकि बाइबल में तुम परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? इस दुनिया में यीशु मसीह के बिना कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी। बहुत सारी बातों में बड़ा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उस तरह 100% कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं। विद मी, यू आर अंडरस्टैंड कि नहीं? मैं ऐसे नहीं अपने आप को कहूं मैं ये हूं वो हूं, मतलब ये रियल बात है कि कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होती है, कितना भी मैं ध्यान दूं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, यीशु मसीह वो पूरा सिद्ध था 100%, उसके अलावा कोई इस दुनिया में सिद्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि यीशु सिर्फ निष्पाप था, बिना पाप के था। बाकी सारी दुनिया, हर मनुष्य किससे पैदा हुआ? पाप से पैदा हुआ है। इसलिए जो पाप से पैदा हुआ वो कोई भी सिद्ध नहीं है, एक ही सिद्ध है, वो है यीशु, ठीक है। तो अब परमेश्वर तो ये वचन है, मैं थोड़ा सा ये समझाता हूं कैसे आप सिद्ध भी बन सकते हो। सिद्ध के लिए कभी मैं और ज्यादा टीचिंग दूंगा, जल्दी इसको हम आपको किसी दिन ये टॉपिक आपके साथ सेट करेंगे। लेकिन यहां पर जो वर्ड है ये पढ़कर देखते हैं। दूसरा तीमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16, ठीक है। ऐसे लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। नंबर 1 उपदेश, 2 नंबर समझाने, 3 नंबर सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हालेलुया, और हर एक भले काम के लिए तत्पर। तत्पर शब्द भी सिद्ध है, ताकि हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है वचन? अब इस वचन को आपने आज सीखना होगा कि परमेश्वर कहता है, हमारे पिताजी कहते हैं, परमेश्वर पिताजी, उपदेश, समझाना, सुधारना। अगर एक बंदा परमेश्वर के वचन के उपदेश को समझे, उपदेश का मतलब होता है जो सही विश्वास है, जो सही परमेश्वर ने कहा ये करो, उसे कहते उपदेश। परमेश्वर का उपदेश, ये उपदेश है, ये उपदेश है। जैसे यीशु मसीह ने कहा
जैसे यीशु मसीह का उपदेश बहुत है ना हमारे लिए, जो उपदेश है, जैसे उसने कहा दुश्मनों से प्यार करो, ये क्या है? उपदेश है। जैसे यीशु ने कहा सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से क्या करो? प्यार करो ना, तो ये क्या है? उपदेश है। तो बाइबल में जो उपदेश है, वो उपदेश का मतलब सही विश्वास, ठीक विश्वास, जो सही से विश्वास करना है, उसको उपदेश कहते हैं। अगर बंदा उस उपदेश से आगे पीछे हो रहा है, तो बाइबल में समझाना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये वो समझाया है परमेश्वर ने। तो जब एक बंदा उस समझाने को पकड़ रहा है, तो फिर वो ठीक विश्वास में आ जाएगा। अगर समझाने को नहीं पकड़ रहा, वो समझाने की भी चीज नहीं अपने अंदर ले रहा, तो फिर तीसरी चीज परमेश्वर क्या कह रहे? डांट। कौन सी चीज? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट डांट, ऐसे सीधा डांट। तो तीनों चीज क्या है हमारे लिए? लॉ, धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? ताकि हम क्या बने? सिद्ध बने, सिद्ध। तो हम सिद्ध बन सकते हैं, यस बन सकते हैं। मैं भी उसको बनने में अपने आप को कंटिन्यू उस प्रोसेस में रखकर चल रहा हूं, तो काफी मैं सिद्ध हूं, मतलब आप लोगों में से काफी ज्यादा। आप समझते कि नहीं समझते हो? लेकिन मैं और चाहता हूं सिद्ध होना। अगर जो जो चीजें मेरे अंदर भी आगे पीछे, उसे और ठीक करके परमेश्वर के साथ क्या करना। कोई अगुआ ऐसे प्रचार नहीं कर सकता, सच ऐसी बातें नहीं कर सकता जैसे मैं कर रहा हूं। वो कभी करेगा ही नहीं कि मुझ में ये कमी वो कमी, वो तो करते ही नहीं। ये तो गुर्दे वाले कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? गुर्दा, समझते ना, गुर्दे वाले। तो ये बात सीख लो अभी आप लोग। तो आर यू रेडी? तो फिर क्या करना आप लोगों ने? जो चीजें नहीं हो पा रही किसके सामने रखो? डेली डेली। कोई काम नहीं हुआ, चिंता मत करो, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रखो रखो रखो। क्योंकि मैंने बड़े रिजल्ट लिए परमेश्वर से, बड़े बड़े रिजल्ट। आज मैं किसी को चिंगाई का नियम समझा रहा था, तो जब मैं चिंगाई का नियम समझा रहा था, क्योंकि ये भी मुझे परमेश्वर ने समझाया, ये नियम भी किसने समझाया? मुझे। क्योंकि यहां तो तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसे नियम जो मुझे परमेश्वर ने समझाया। तो आप लोगों ने जब चिंगाई को, क्या होता है ना, जैसे बिलीवर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हिसाब से विश्वास कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपना बीज बो रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, कहते हैं हम जुड़े हैं, फिर क्यों नहीं हमारा काम हो रहा, ये चिंगाई नहीं हो रही। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं? वो एक नॉर्मल फेथ में, एक नॉर्मल विश्वास में। क्योंकि हमें क्या करना है, जब आपको काम चाहिए, कोई जो भी आपको चिंगाई चाहिए, क्योंकि मैंने भी खुद अपने शरीर से बीमारी को हटाया है, खुद मतलब उस तरह करके, उस नियम को, विश्वास के नियम को पूरा करके चिंगाई को मैंने लिया है परमेश्वर से। तो इसीलिए मैं यहाँ से कहता हूं ना, वो देता है। बोलो, मैंने चिंगाई को खुद लिया है परमेश्वर। तो आप सब भी ले सकते। कैसे? इधर देखो, जैसे मान लो किसी की आंख में मोतिया है, काला चिट्टा कोई भी मान लो। अब सबसे पहले उसे क्या करना है? वो क्या करता है ना, विश्वास करता है। जब अगुआ प्रेयर करता, आंख रख, आंखों पे हाथ रख कर रिसीव करता है, ठीक है। कई बार जब रिसीव भी बड़ा हो, ऐसे दिल से हो, तो काम होता है, क्योंकि उसमें पूरा पूरा सोल्यूशन है। लेकिन आपने क्या करना है और भी ज्यादा? देखो, जैसे किसी आंख की मोतिया, काला चिट्टा, तो सबसे पहले वो ऐसे क्या करे, आंख बंद कर ले और सबसे पहले परमेश्वर को सोचना शुरू करे। अंदर ब्रेन में, मन में, कितना वो शक्तिशाली है, वो चीजें सोचना शुरू करो। समुद्र दो भाग किया, इस दुनिया को रचा। फिर बाइबल में उसने जन्म के जो अंधे थे, उनकी आंखों को नया बनाया। जब वो आंखें बन सकती है, उसकी इतनी बड़ी शक्ति है, तो ये छोटा सा मोतिया, काला चिट्टा क्या? और वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से हमें चिंगाई मिली। ये वचन नहीं बदल सकता। यीशु ने मेरे लिए किया, ये सामर्थ्य मेरी। ऐसे ऐसे अब
अब क्या कर रहे हैं, अब वो ऐसे रियल में वो विश्वास करके आप गए हो कर, इसे करके देखना, चाहे कैंसर के ऊपर, चाहे थायराइड के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, घुटनों के ऊपर, खांसी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किसी भी चीज पर देखना करके, और फिर देखना रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा मजबूत बन जाऊं, मुझ में डाउट आए ना, मैं डरूं ना किसी हालात से ना बीमारी से, तो ये भी किसको बोलो, बोलो ऐसा मैं बन चुका, ऐसा मैं बन चुका, यीशु नाम से हो चुका, यीशु नाम से मेरे अंदर दिलेरी आ चुकी, मेरा हिया बढ़ चुका, मैं स्ट्रांग हो चुका, कोई हालात मुझे हिला नहीं पाएगा। परमेश्वर आप कर चुके। आप कुछ दिन तक करते रहो, देखना 10-15 दिनों में आप अपने आप को फील करोगे ना डरने वाला, ना कमजोर। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये सारा कुछ यीशु नाम से जब मांगोगे, कहोगे, तब होगा। क्योंकि इस दुनिया में यीशु, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, पढ़े लिखे लोगों से, उनको मैं बोल रहा था कि दुनिया में पॉजिटिव रहने के बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, बहुत सारे पॉजिटिव शिक्षा के ऊपर। वो पॉजिटिव तो बताते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन उनके पास यीशु नाम नहीं है, इसलिए वो हमारी तरह पावर को देख नहीं सकते, लेकिन हम सब देख सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज फिर ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ क्यों ਹੁੰਦਾ पापा जी, ये साडा काम क्यों नहीं ਹੁੰਦਾ? 2 बारी खराब हो गया। मैं जब उनके मुंह वाले देख रहा, मैं ऐसे देख रहा, मैं अच्छा ये कैसे बोल रही, सच्ची ऐसे देख रहा उनको, कितने आराम से बोल रहे। जब ऐसे बंदा बोलता है उसको विश्वासी कैसे कहोगे? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। क्या चाहते हो? पर 2 बोरियां साड़ियां तो फिर भर जानियां। डोंट वरी, विश्वास करो, वो भर देगा। मैंने भरी है, परमेश्वर से बड़े बड़े टप टुकड़े सब भरवाए उससे, प्रभु से, वो भरने के लिए रेडी है। जो मैं सिखा रहा हूं बस उसको पकड़ दो। ये जो 21 दिन है ना, ये हर मीटिंग में तुम्हें अलग अलग कुछ सीखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रेयर सीखने को मिल रही। ये सब इंटरनेट पर रहेंगे, इसको सेव कर लो, बैठ कर सुन सुनकर अपने आप को तैयार करो, फिर मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का। जिंदगी जीने का जो मजा है, जो सब कुछ है, वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। आर यू रेडी? चलो फिर आज स्टार्ट करो, यही करो फिर आज। कुछ मिनटों के लिए परमेश्वर के सामने जाओ और जो मैंने सिखाया ये रखना शुरू करो। जो जो आप चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, सब रखो उसके सामने। चलो अगले कुछ मिनट ये आपके लिए, आपके पास है, आप मुंह खोलो, आदत डालो, अभी करो। जो जो फिर में आपको पता आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, रखो 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 उसके सामने रखो। थोड़ा सा हिलाओ हाथों को और थोड़ा सा स्ट्रांग रखो उसके सामने। धन्यवाद प्रभु, आज जो तूने मेरे मुंह से इनको वचन दिया परमेश्वर पिता, ये समझ चुके हैं और उसी अनुसार परमेश्वर ये तेरे सामने जो रख रहे हैं परमेश्वर, वह आज पूरा हो चुका है। चलो चलो रखो उसके सामने, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। धन्यवाद प्रभु। अब महान खुदाबंद, ये उन सब बातों को तेरे सामने परमेश्वर रख रहे हैं जो आपने मेरे द्वारा आज सिखाई है, और निश्चय परमेश्वर जो कुछ ये तेरे सामने रख रहे हैं वो इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, ऐसा आप कर चुके हो। नहीं, आप अपना करते जाओ, मेरी प्रार्थना को रिसीव नहीं करना कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूं आप करो, ऑनलाइन अपने घरों में भी करो, क्योंकि आज आपके लिए एक नया पार्ट है प्रार्थना का। आपने कुछ रिसीव नहीं करना, मैं अपनी कर रहा हूं आपके लिए, और आप अपनी बात को रखते जाओ। कुछ 10 मिनट तक जाओ, चाहे चंगाई का विषय हो, चाहे आपका आगे बढ़ने का विषय हो, जो भी आप चाहते हो
आप अच्छा बनना चाहते हो, गंदी बातें आती, गंदे सपने आते, व्यभिचार की सोचें आती, तो उससे बाहर आने के लिए रखो। आलसी हो, सुबह उठने का दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, आलस रहता है, उसके लिए रखो। काम धंधा करने का मन नहीं रहता, उसके लिए रखो। गुस्सा आता है, कुछ भी जो आपकी जिंदगी में चल रहा है वो खुदा के सामने रखो। धन्यवाद परमेश्वर, ये जो आपने पाठ इन्हें दिया परमेश्वर, आज तेरी पवित्र हजूरी में जो 10वां दिन है हमारी प्रार्थना का परमेश्वर, निश्चय खुदाबंद इनकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। इनकी, मैंने कहा रिसीव नहीं करना, किसी ने भी रिसीव बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी प्रेयर करते जाओ, करते जाओ, मैं अपने आप बोल दूंगा जब रिसीव करना होगा। आप मुझे ना रोको प्रेयर से, मुझे अपना काम करने दो आपके लिए, और आप अपना काम करो आंख बंद करके। धन्यवाद प्रभु, निश्चय परमेश्वर ने बुद्धि मिल चुकी है, समझ मिल चुकी है, और खुदा जो कुछ मैंने सिखाया है ये अपनी जिंदगी में मांग रहे, पूरा कर रहे, पूरा कर रहे, पूरा कर रहे। और परमेश्वर निश्चय आप भी पूरा कर रहे हो, आप भी इनकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग दे रहे हो। खुदाबंद जितने ऑनलाइन है देशों विदेशों में, खुदाबंद उन सबको परमेश्वर आप बदल रहे हो। ये ऐसे बन रहे जैसे मैंने कहा है खुदाबंद, सिद्ध बनने की बात जो मैंने सिखाई परमेश्वर इनकी जिंदगी में बैठ चुकी परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने आप को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, प्रेयर वॉरियर की बात कर रहे हैं परमेश्वर, अपने आप को बदलने की, परफेक्ट बनाने की, सिद्ध बनने की, जो भी खुदा जो आज तेरे बच्चे तेरे सामने बात को रख रहे हैं परमेश्वर, निश्चय यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है। रखते जाओ, रखते जाओ। आज ये पाठ बड़ा सुंदर है आपके लिए, और मैं अपने आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, कंटिन्यू आपके पीछे कर रहा हूं। ये डबल इंजन स्टार्ट हो गया है, एक आप एक मैं, और पावर दोनों तरफ परमेश्वर की काम कर रही है। रखो इसके सामने। आप संगति में सही से नहीं आ पाते ऑनलाइन, आप संगति में नहीं, टाइम से नहीं आ पाते, इस बात को रखो। परमेश्वर मैं इतना सुनता हूं, मैं शरीर में जाता हूं, मैं शरीर की मर्जी पूरी करता हूं। क्यों करूं मर्जी? क्योंकि ये तो नुकसान है मेरा, मुझे बढ़ना है, मुझे सही चलना है, मेरे लिए हो चुका है, हो चुका है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। जो भी अलग अलग जो सब लोग परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो काम है, चाहे कोई भी विषय, परमेश्वर आज खुदा ये खुल रहे हैं, तेरे साथ बरकत पा रहे हैं। आप परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन रहे हो, इनके मुंह के कन्फेसिंग को सुन रहे हो, जो कुछ अपने मुंह से ये कन्फेस कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, तेरे सामने रख रहे। परमेश्वर तेरा दास भी मांगता है यीशु नाम से, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अच्छे से रखते जाओ, रखते जाओ। मैं देख रहा हूं बड़ा मन लग रहा है आप लोगों का इन बातों में। वाह, मैं स्पिरिट में महसूस कर रहा हूं, मैं स्पिरिट में महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों का मन जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि ये सब पाठ जो है ये बस एक तरह की मिनिस्ट्री, ये वो मिनिस्ट्री नहीं है जिनके पास बस एक ही तरह की प्रार्थना है, वो ही एक ही प्रार्थना हर रोज करते जाओ कलीसिया के लिए। ये वो मिनिस्ट्री नहीं है, ये रेमा मिनिस्ट्री है, रेमा। यहाँ परमेश्वर ताजी ताजी चीजें देता जाता है। लुब्रो सकना बाबा 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 रोजे न खाओ निब्री सकना बाबा बाबा। रखते जाओ, जिन चीजों में आप आगे पीछे हो उन बातों को रखो। खुदा की ग्रेस काम कर रही है, अनुग्रह काम कर रहा है। वो सब बातें जहां आप कमजोर हो, जहां आप आगे पीछे हो, रखो उसके सामने। खुदाबंद आज उसे पूरा कर रहा है, तुम्हें बदल रहा है, बदल रहा है। तुम्हारे घर को, परिवारों को, तुम्हारे जीवन को, बच्चों को, उन सब को जिनके लिए प्रार्थना कर रहे। चाहे कोई नशा करता है जो आपके घर में है, तो आज परमेश्वर के सामने एक स्ट्रॉन्ग फेथ से रखो। बोलो परमेश्वर तेरा वचन कैसे बदलेगा? जब तेरा वचन कहता है हर दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ वो पाप का गुलाम है, और जो पाप का गुलाम है वो सारे गंदे काम करता है, वो नशे करता है, वो गलत काम करता है। लेकिन प्रभु यीशु तेरी कुर्बानी ने आजाद किया है, और तेरा वचन कहता है मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है। कैसे ये वचन पूरा नहीं होगा जब मैं इस वचन पर विश्वास कर रहा हूं? बोलो, आप लोग बोलो, ये कैसे वचन ऐसे अधूरा रह सकता है? क्योंकि ये तो जीवित वचन है, ये तो तेरा जीवित वचन है, ये तो तेरा सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। मैं इसके लिए, मैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जो भी ऐसा नशा करता है,
जो करता है उसकी जिंदगी में ये वचन काम कर रहा है। मैं फेथ करती हूं, मैं फेथ करता हूं, तेरी जीव शक्ति, तेरा जीवित वचन ये बदल नहीं सकता, ये पूरा हो चुका है। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन पावरफुल है, ये काम कर रहा है। आप बोलो, क्योंकि यह प्रार्थना आपको करनी है, आपके मन से होनी चाहिए। आज मैं अगले कुछ मिनट तक आपसे प्रे कराऊंगा। जो भी आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो, उस हिसाब से वचन आपको पकड़ना होगा और उस पर क्लेम करना होगा। जो आप करना चाहते हो, आपकी बहू परेशान करती है, आपको सास परेशान करती है, आपका पति परेशान है, आप पत्नी परेशान करती हो, या आप क्लेश करते हो, झगड़ा करते हो, गंदियां गालियां बोलते हो, जिसी मुंह से धन्यवाद करते हो उसी मुंह से गंदियां गालियां बोलते हो, ये तो गंदा विषय है। तुम प्रभु के लोग नहीं फिर करते हैं ऐसा। लेकिन जो भी करते हैं, मैं ऐसे पता नहीं क्यों महसूस कर रहा, कोई है, कुछ लोग हैं ऐसे, वो जाओ परमेश्वर के सामने, हो सकता है वो ऑनलाइन हो या यहां बैठे हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं महसूस कर रहा ऐसे लोगों को, वो शरीर में है। शरीर में तो जाओ खुदा के सामने, रखो उसके सामने इन बातों को, रखो इन बातों को परमेश्वर के सामने, जो आज आप चाहते हो, क्योंकि वचन नहीं बदलेगा, वचन नहीं बदलेगा। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। बोलो परमेश्वर तेरा जीवित वचन है, तूने कहा मैं जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। कैसा ये हो सकता है कि मैं लोगों के नीचे दबा रहूं, जब मैं तेरी सच्चाई से वचन पूरा करूंगा, सच्चे दिल से मैं करना चाहता हूं, ये मेरे लिए हो चुका है। मैं तेरे वचनों को पूरा करने वाला, मैं तेरी इच्छा को पूरे करने वाला, मैं हर तेरा वचन पूरा करूंगा। खुदावंद आप मेरे लिए कर चुके हो, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा मेरे लिए हो चुका है, ऐसा मेरा मन सोच बन चुका है। मेरा पुराना जीवन, पुरानी सोच, गलत सोच सब खत्म हो चुकी है यीशु के लहू से। यीशु के लहू से मैं धोया गया हूं, 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 मैं धोया गया हूं, मैं साफ हो चुका हूं, मैं क्लीन हो चुका हूं। शरीर की चीजें, शरीर की बातें मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये सबसे पावरफुल प्रार्थना आज आप लोग कर रहे हो। ये सबसे, हमारा 10वें दिन का जो सबसे ज्यादा पार्ट था, ये मोस्ट पावरफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज खुदावंद जो तुम्हारे से स्पेशल चीज करवा रहा है मुझे आत्मा से यूज करके, इसका बड़ा फल है, इसका बड़ा फल है, इसका बड़ा फल है। स्ट्रॉन्ग हो जाओ थोड़े से, रोज़े नखोर सब अपने बॉडी को थोड़ा कड़क करो, ढीले मत रखो और अपनी बात को स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के सामने रखो। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। वचनों को याद करो जो चाहती हो। जो आपका हालात है, आपका बिजनेस नहीं चलता है तो उसके लिए करो, बिजनेस की बात परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे हर एक काम पर, तुम्हारे हाथों के कामों पर, तुम्हारी कठौती पर, तुम्हारे हर एक काम पर मैं बरकत दूंगा। ये वचन को याद रखो। परमेश्वर तूने कहा था कि मैं तेरे हर काम पर, तेरे हर जो भी तुम बिजनेस कारोबार करते हो, उसने कहा था मैं उस पर बरकत दूंगा। परमेश्वर ये तेरा वचन बदल नहीं सकता, ये तेरा वचन बदल नहीं सकता। मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। यस खुदा, ये तेरा वचन सामर्थ्य है, ये तेरा वचन जीवित है, ये तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है। ये जीवित वचन है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में काम कर चुका है, काम कर चुका है, ऐसा हो चुका है। आप अपने मन से जो चाहते हो रखो उसके सामने, स्ट्रॉन्ग से रखो, स्ट्रॉन्ग से। रोशा रखो रिजम लोब्रोसा कना बे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  और मन से जाओ जाओ कलीसिया, रखो उसके सामने। धन्यवाद प्रभु। आज ये सब जो बातें तेरे सामने रख रहे परमेश्वर, वो सब इनकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं बिलीव करता हूँ खुदा की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम कर रही है। जो कुछ तुम विश्वास के साथ उसके सामने जा रहे हो, मैं कहता हूँ चंगाई के लिए जो मैंने बात की थी, याद करो यीशु मसीह के कोड़ों को, याद करो, क्योंकि यीशु मसीह का किया हुआ काम कैसे वो पूरा नहीं होगा। कैसे कैसे ये कैंसर हो,
HIV हो, रसौलियां हो, गांठें हो, कुछ भी हो, जब वर्ड कहता है कि यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, यहां तो गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं बीमारियां। कहो परमेश्वर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बहुत बड़ी है। रोजे नखोर बना बना बाबा बड़ी ना बड़ी बेबी लिबरी संग रोजी सकना बाबा बेबी सकना बाबा रोज सकना बाबा बेबी बाबा बेबी रखते जाओ, रखते जाओ, उसके सामने रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, जैसे मैंने सिखाया था करते जाओ, करते जाओ। लिबरी संग बाबा बेबी बेबी ना बाबा बाबा बेबी सकना बाबा, उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए। रेजा रोरी संग बाबा बेबी बाबा बेबी लोब्रो सकना बाबा बेबी सकना बाबा बाबा रूश करो बाबा बेबी लोब्रो सकना बाबा बेबी सकना बाबा बेबी, उसकी भारी भारी सामर्थ काम कर रही है तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे लोगों में। तुम दबे नहीं रह सकते, क्योंकि उसने कहा मेरा इसलिए अभिषेक हुआ जो कुचले हुए हैं ताकि उन्हें सुसमाचार सुनाऊं। दबे कुचले, बोझ के नीचे दबे, परिश्रम करने वाले सब आराम पाएंगे, सब आराम पाएंगे। ये आराम आपके लिए है। उसका वचन कैसे अधूरा रह सकता है? वो सामर्थी परमेश्वर के मुंह के शब्द कैसे ऐसा हो सकता कभी कि जो यीशु मसीह ने कहा वो पूरा ना हो? जब उसने कहा हे थके हुए लोगों, हे दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम उसके पास है। ये यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है। और ये कैसे बदल सकता कलीसिया? ये आराम आपके लिए है, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए। उस बीमारी से छूट कर आराम पाना, ये वचन कहता है। ये यीशु मसीह के मुंह के शब्द कहते हैं। पकड़ो और परमेश्वर के सामने जाओ, कहो प्रभु ये तेरा वचन कैसे बदलेगा? अब मैं तुम्हारे पास हूं, अब मैं तुम्हारे पास हूं, अब मैं तुम्हारे पास हूं, यीशु नाम से। आमेन। ऊंचा बोलो आमेन। मैं इसलिए रोका क्योंकि इस वचन को समझाना बड़ा जरूरी था आपको, क्योंकि आपने अगर समझ लिया तो आपका फेथ और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये एक पावरफुल मिनिस्ट्री है वचनों की समझ देने वाली। सुनो, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हे थके दबे या बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मतलब जैसे दुनिया में बर्डन है ना, बर्डन, जिसको बर्डन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दबे हुए लोगों? बर्डन। बर्डन है ना लोगों पर, काम को लेकर, वीजे को लेकर, औलाद नहीं हो रही इसको लेकर, कुछ ना कुछ डिप्रेशन जैसे बर्डन, ठीक है, बीमारी को लेकर। लेकिन उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन मैंने आज तुम्हें समझाया कि उसके पास आया कैसे जाता है। उसके पास अगर हम हैं तो मतलब वो था कि यहां खाली स्पेस में परमेश्वर की पॉजिटिव पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है। अब सवाल है तुम किसको देख रहे हो, तुम किसके साथ चल रहे हो, ये बड़ा मेन है। अगर मैं कहता हूं मैं परमेश्वर के पास हूं, मैं चर्च में बैठा हूं, मेरे सामने बैठकर, अगुए के सामने बैठकर रोने धोने लगा देते लोग, तो पर कहां उसके पास है? पास का मतलब सबसे पहले उसे समझना है वो कौन है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको आज। जैसे मान लो कोई मनुष्य है, इंसान है, उस पर कोई केस डल गया, उनके बच्चों पर कोई लड़ाई झगड़े का, कोई मारपीट का, कोई भी लगा लो, कत्ल का कोई भी केस पड़ गया, जब पड़ रहा है, बड़ी मुसीबत आ गई है। अब किसी ने कहा हम आपको एमएलए के पास लेकर जाते हैं, वो इससे हमें छुटकारा एमएलए करा सकता है ना, क्योंकि उस एरिया की पूरी पुलिस पूरी उसकी बात मानेगी, है ना। तो एमएलए के पास लेकर गए, तो एमएलए से आप मिले, किसी ने मिलाया, आपने दुख बताया, हालात बताया, उसने कहा कोई बात, मसला हल हो जाएगा। तो जैसे उसने कहा मसला हल हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो उसकी बात सुनकर? बोलो क्यों?
क्योंकि आपके सामने एक बड़ी पोस्ट पर मंत्री है, आपको पता है इसके पास ये अधिकार है, ये करा सकता है, मसला खत्म। एक मनुष्य अधिकार है, उसको देखकर हम इतनी जल्दी उसकी बात का विश्वास कर रहे हैं। तो तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आती कि ये सर्वशक्तिमान है? वो तो बदल सकता है पर ये बदल नहीं सकता। अब लोगों को ना अपने फेथ के बारे में पता, ना उसके पास आने के बारे में पता है। कई बार मैं कई लोगों को जब मिलता हूं ना, मैनू लगता फिल्म बनानी चाहिए लोगों पे, अलग अलग इंप्रेशंस देखना क्या करती। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अरे कब तक तुम्हें, जैसे मैं टीम को कई बार बोलता हूं जब ये गलतियां करते हैं, मैं इनको बोलता हूं ये तो मैंने तुम्हें पिछले 5 साल से सिखा रहा हूं। आज मैं एंटर हुआ चर्च में, उधर बहुत सारी कुर्सियां धूप में बिखरी पड़ी, कोई इधर गिरी, कोई उधर पड़ी, कोई उधर पड़ी। मैंने कहा ये क्या है? किसने किया ऐसा? तुम इधर ही हो, तुम्हारी मैनेजमेंट है, मेरी थोड़ी है। मैं तो अगुआ हूं, तुम अपॉइंट किए गए हो इस काम के लिए, तो तुम क्या कर रहे थे? कलीसिया ले गई है, कलीसिया जाकर बैठ गई उधर छोड़। तो मैं कहा कलीसिया चीजों को खराब करने के लिए, तुम कलीसिया से बात करो, माइक पकड़ो, बताओ उन्हें अगर खड़नी है कुर्सी तो उसे उठाकर वापस रखो, उन्हें भी अनुशासन दो, तुम्हारा काम है। मैं इधर निकलता हूं, वो सामान पड़ा, वो बिखरा हुआ, ये पड़ा, तुम इधर ही रहते हो, साथ साथ चिकाओ। कितनों को बात समझ आ रही? मेरे पास मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है, सच्ची इतना ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा, लेकिन अब भी कर रहा हूं, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल है। ये मेरा जो अब काम है ये है कि मुझे जितना मैं बाइबल पढ़ूंगा, जितना मैं प्रेयर में जाऊंगा, उतना ज्यादा काम करूंगा। ये मेरा काम है, समझ आया? इसके साथ और भी बड़े काम है, अकेला नहीं है। मेरा एक रूम है पर्सनली जहां मैं प्रेयर करता हूं। मेरे पास टाइम नहीं होती, उधर से आना है फिर जाना है, मेरे को होता टाइम हो गया, कई चीजें करनी। लेकिन आज मैंने 2-3 घंटे लगाकर उसके कोने कोने की सफाई की, बाथरूम की चीजों को अच्छे से क्लीन किया। तो अब आदत खत्म हुई थी, थोड़ा थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि बॉडी में लगता काम किया ना। आपको बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि मेरा बैठने का ज्यादा काम है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता काम करना, सच्ची। मैं अपने वाइफ को भी कहता हूं कि अगर मेरा ये काम ना होता, तुम लोग काम करते, तो मैं आपको घर शीशा बनाकर देता, खाने बढ़िया बड़ा खिलाता, मजेदार खिलावा बना कर खाने आपको खिलाता, शौक से। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे शौक है। लेकिन सवाल है, मैं अपने घर वालों को बोलता, मेरा काम ये कि मुझे जितना इसमें रहूंगा उतना ज्यादा लोगों को मैं बढ़ा पाऊंगा, लोगों को प्रकाशन दे पाऊंगा, लोगों को उनके जीवन का समाधान दे पाऊंगा, उन्हें आगे बढ़ा पाऊंगा। मेरा काम ये। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम लोग भी ये ध्यान दो। मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूं? मैं कौन सी बात कर रहा था? बिखरे हुए की बात के लेकर क्या मैं बात कर रहा था? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि जो चीज तुमने सीख ली विश्वास के बारे में, उसको करो, उसको करना है। फिर वही बार बार रोना धोना, फिर वही बार बार रोना धोना, फिर वही बार बार, तो रोना धोना जब लगा रहेगा तो फेथ कहां है इसका? इसको ये कहते हैं भरोसा कहां है? मेरा तो नहीं है, तो तभी तो प्रॉब्लम है। बोलो, प्रॉब्लम तो यहां है कि बार बार मन खराब, बार बार मन खराब, बार बार औलाद पर जाना, बार बार आगे पीछे होना, ये मन खराब है, ये भरोसा नहीं है, ये वो भरोसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा मेरे, वो करके तो देखो आराम मिलेगा, 100% मिलेगा। जब इतनी गवाहियां बढ़ रही है, जब तुम्हारे सामने लोगों की गवाहियां बढ़ रही, ये बंदा एक पुलिस वाले को लेकर आया, आज फेसबुक पर उसकी गवाही डाली,
वो 3 साल से बंदा मर रहा है, उसकी यहां से डॉक्टरों के हिसाब से कोई नस दब गई है, वो ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके। उसकी वीडियो देखना, ऐसे चल रहा है बेचारा। 2 महीनों से ड्यूटी नहीं गया, तुम्हारे सामने तो हील हुआ। वो कहता MIR भी करा ली मैं। क्या करा ली? उसके हिसाब से जो वो बोल रहा था, मतलब जिसको बोलते हैं MRI, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सरा होता है, जो निक्की निक्की चीज पकड़ लेता, वो भी उसने करवा लिया। कहता कुछ समझ नहीं आ रही मेरी जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन हील हुआ या नहीं हुआ? ਤੁਹਾਡੀ ਆੜੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡੇਲੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਏ है। गुस्से में तेरे डेले कितने, तेरे डेले ऐसे बोलते थे पंजाबी च। सारा पंजाब में रहे हम लोग तो सारी पंजाबी आती, गांव में थे अच्छे से ठेठ वाली पंजाबी भी आती, देसी वाली। कौन सी समझते कि नहीं? तेरे डेले कितने, मतलब सामने तो परमेश्वर काम कर रहा है। इसका मतलब बार बार अस्थिर हो रहे, स्थिरता नहीं है। किसको बोलो? प्रभु तू मुझे स्थिर कर चुका। पवित्र आत्मा मेरे, ये पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च है। अगर यहां ये पावरफुल टीचिंग नहीं होगी तो कहां होगी फिर? इसका ज्ञान तो हम ही बांट रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी शिक्षा जो है पवित्र आत्मा के प्रबंध की हम दे रहे हैं। अगर यहां के लोग नहीं पकड़ पाए तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा? अगर यहां के लोग ज्योति की तरह ना चमके तो फिर सूरज की तरह ना चमके तो कौन चमकेंगे? लिख के ले लो, दुनिया की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस मिनिस्ट्री के होंगे। ये भविष्यवाणी है। 10/1/2025 की तारीख नोट कर लो। कुछ सालों में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, विश्वास करने वाले इस मिनिस्ट्री के लोग होंगे, क्योंकि यहां वो ज्ञान है, वो टीचिंग है, वो सही ज्ञान। पकड़ो इसको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जाओ फिर से उसके सामने, फिर से जाओ। लोब्रो सुखना बाबा। यस खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद परमेश्वर। जाओ, जो सीख रहे हो उसको सामने लेकर जाओ। अंधे हो तो बोलो, जन्म आपकी आंखों की रोशनी गई, बोलो तुझे देखना होगा। यीशु नाम से मेरे प्रभु ने कोड़े खाए हैं, ए आंख तुझे फिर से काम करना होगा, ये मेरा विश्वास है। तू डैमेज नहीं रह सकती मेरी नजर, तू मोतिया मेरे आंख के ऊपर लगा नहीं रह सकता। तू बीमारी है, तेरे लिए कोड़े खाए यीशु मसीह ने तुझे खत्म करने के लिए। वो सामर्थ है, वो काम कर चुकी है, वो काम कर चुकी है। और बाकी जो भी रोग है, जैसा भी रोग है, क्लेम करो उसके सामने। स्ट्रॉन्ग वाला, अपना स्ट्रॉन्ग वाला क्लेम करो। रोजो रख और ऊंचा ऊंचा जाओ। यस, भर जाओ उसकी सामर्थ से, ऊंचा जाओ। स्ट्रॉन्ग वाला करो विश्वास, दृढ़ वाला करो विश्वास। हाथों को हिला हिला कर अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर करके बोलो, निबरी जंगर बे। उसकी सामर्थ जैसे तुम बोल रहे हो वो पूरी हो रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही। जो तुम बोल रहे हो वो सामर्थ काम कर रही, काम कर रही। वो सब रास्ते खुल रहे हैं तुम्हारे लिए, सब रास्ते खुल रहे, खुल रहे, खुल रहे। नहीं बंद रह सकते तुम्हारे रास्ते। नहीं तुम कर्जों के नीचे रह सकते, नहीं तुम बीमारियों के नीचे दबे रह सकते। ये यीशु के कोड़े खाने से खत्म है। यीशु के पवित्र लहू बहाने से वो बंद चीजें खुल चुकी तुम्हारे लिए। यीशु के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से वो खुदा तुम्हारी जिंदगियों में कामों को कर चुका है। यस, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को। उसकी जीवन शक्ति, उसकी जिंदा शक्ति तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। तुम सामर्थ से भर रहे हो। हर नेगेटिविटी चीज तुम्हारी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। उसने कोड़े खाए, मार खाई तुम्हारे लिए, तुम्हें हील किया है,
उसकी ओर से तुम्हारी चंगाई आ चुकी है, तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है, और सब चीजें नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी में जा चुकी है। तुम्हारा आस्ते रोना गिरना आउट हो चुका है, वो प्रॉब्लम आउट हो चुकी है। तुम स्थिर रह चुके हो, तुम स्थिर रह चुके हो, तुम खड़े रहोगे, तुम खड़े रहोगे, उसके वचन पर खड़े रहोगे, और उसका वचन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लब्रो सुकना बाबा, दुष्ट का वचन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम खड़े रहोगे परमेश्वर के वचन के ऊपर। लुब्रो सकना बाबा, उसकी सामर्थ बड़ी है, बड़ी है। याद करो उसकी सामर्थ को, जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, जो लंगड़े चलते मुर्दे जिंदा होते हैं, वो सामर्थ बहुत बड़ी है, बड़ी है। यस, आज तुम्हारी जिंदगी में भारी काम हो चुके हैं, आज तुम खुल चुके हो, आज से आपकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, आज से विश्वास बढ़ चुका है, आज से तुम कमजोर नहीं रहोगे, आज से बल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडी में, हर तरह से, हर तरह से, हर तरह से रे सकना उसकी जीव शक्ति काम कर चुकी है, उसकी सामर्थ काम कर चुकी है, उसकी सामर्थ काम कर चुकी है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। वो तुम्हें बढ़ा चुका है। ये शिक्षा, ये ज्ञान जो उसने दिया, ये तुम्हारी जिंदगी में ठहर चुका है। पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा, इन बातों में तुम्हें बढ़ाएगा, और वो बढ़ा चुका है, बढ़ा चुका, बढ़ा चुका, बढ़ा चुका। हर वो बात जो तुम्हारे सामने हालात बनकर खड़ी है, यीशु के नाम से टूट चुकी है, टूट चुके हालात, टूट चुके हैं, 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 टूट चुके हैं। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम बढ़ चुके हो, आत्मा से भर चुके हो। आज के बाद तुम्हारे दिन और स्ट्रांग बन चुके हैं, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारे घराने, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग ब्लेस हैं, तुम्हारे बिजनेस ब्लेस हैं। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है, तुम्हारे परिवारों पर, तुम्हारे घर पर काम कर चुकी है। ले रखो, रखो उसके सामने, विश्वास के साथ जाओ उसके सामने, विश्वास के साथ जाओ उसके सामने। जैसे पहले उसके सामने अपने विषयों को रख रहे थे, फिर से रखो, 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 रखो। वो खुदा काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में, वो खुदा काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें बदल रहा है। जैसा तुम उसके सामने रख रहे हो, वैसा तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। जैसा तुम उसके सामने रख रहे हो, वैसा तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। जैसा तुम उसके सामने रख रहे हो, वैसा तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रास्ते खुल रहे हैं, नेगेटिविटी आउट हो रही है, हालात आउट हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो रहे, बिजनेस, कारोबार, हर चीज खुदा ब्लेस कर रहा है। खुदा वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में पूरी कर रहा है, तुम्हें बरकत से ब्लेस कर रहा है। खुदा की भारी सामर्थ काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से। कुछ मिनटों के लिए ना मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करेंगे। हम सब हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर पिता, इस मिनिस्ट्री में जितने लोग पूरे भारत से जुड़े हैं, जो लाखों लोग आए, किसी भी तरह से जो रुकावटें उनकी जिंदगी में बनी, जिसके कारण वो रेगुलर नहीं आ पा रहे, यीशु नाम से वो रुकावटें टूट चुकी है। वो दौड़े चले आ रहे हैं, बसों से भर भर कर आ रहे हैं, बसों से भर भर कर आ रहे। सब लोग बोलो ना, आमीन ही बोलो, बोलो मेरे साथ मिलकर, क्योंकि तूने मेरे साथ मिलकर प्रेयर करनी है मिनिस्ट्री के लिए, लोगों के लिए। उसके बीच में तुम भी आ जाओगे, क्योंकि ये प्रेयर मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हें घर में भी करनी है। ये सारी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए, टीम के लिए, सबके लिए तुम्हें ये मैं अगले 5 मिनट में, 6 मिनट में पूरी तुम्हें प्रेयर करना सिखाता हूं, और तुम्हें रेगुलर करनी है। खुदाबंद पूरे भारत से जो जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग स्टेट से आए, खुदाबंद उन सब की जिंदगी में आप काम कर रहे हो। वो दौड़े चले आ रहे हैं, उनके मन खुल चुके हैं, वो तेरी संगति में आ रहे हैं। हर रुकावट टूट चुकी है यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावट टूट चुकी उनकी जिंदगी से। खुदाबंद दौड़े चले आ रहे, दौड़े चले आ रहे। पंजाब से जो लोग जुड़े हैं, कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। वो टाइम से आएंगे, खड़े रहेंगे, तेरा वचन पूरा करेंगे। यहाँ के लोग वफादार हैं, स्ट्रांग हैं, सब अच्छे हैं, तेरा वचन पूरा करने वाले हैं। खुदावंद तुझे प्यार करने वाले, अपने बीज बोने वाले, वफादारी से अपना दशमाश बोने वाले बन चुके, बोने वाले बन चुके। ऐसा है, इस मिनिस्ट्री में सब कुछ तेरी इच्छा से पूरा हो चुका है। खुदावंद यहाँ के लोग ज्यादा ब्लेस हैं, उनके बिजनेस, कारोबार,
बोलते जाओ, मेरे पीछे पीछे ये प्रे करनी है। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, चाहे विदेशों में जुड़े, चाहे खुदाबंद पूरे भारत में जुड़े परमेश्वर, चाहे वो पूरे पंजाब में है खुदाबंद, एक एक जन तेरा वफादार है, वफादार है। फॉरेन के लोग बो रहे हैं, अपने विश्वास को बो रहे हैं, खराई से बो रहे हैं, वफादारी से बो रहे हैं, तेरे किंगडम के लिए, रूहों को बचाने के लिए। सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके मन को छू चुके हो, वो बोने में आगे आ चुके खुदाबंद, ताकि उनको और बरकत आए, और आशीष हो, और ऊंचे किए जाए। आप ऐसा कर चुके खुदाबंद, इस मिनिस्ट्री में चलने वाला कोई नशेड़ी नहीं रहेगा, कोई नशे में नहीं रहेगा, ना कोई भाई बहन बंधु, आपका रिश्तेदार, आपका पति पत्नी, कोई भी बहन भाई जो भी नशे में है, वो यीशु मसीह के नाम से आजाद हो चुका। इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग, एक भी जन किसी की जिंदगी में कोई नशा, क्लेश, झगड़ा, गलत चीजें, व्यभिचार, गंदी चीजें कभी नहीं रहेगी खुदाबंद, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोलो परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में चलने वाले लोग नशों से आजाद हैं, कोई भी किसी तरह से दुष्ट की जुक्ति में नहीं फंसेगा, वो पवित्रताई में चल रहे हैं। यहाँ के लोग, बहन भाई नौजवान, सब खुदा तेरे हाथों में, तेरे हाथों में पवित्रताई की सोचे उनके अंदर है। तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में रेगुलर काम कर रहा है, एक एक जन के अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा में बढ़ रहे हैं, पवित्रताई में बढ़ रहे हैं। किसी के भी अंदर परमेश्वर किसी भी तरह की अपवित्रताई या गंदी सोच नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है खुदाबंद, क्योंकि वो तेरे चुने हैं, वो तेरे पास है खुदाबंद, तूने ब्लेस कर दिया है, पवित्रताई में बढ़ा दिया है, वो बढ़ चुके हैं खुदाबंद। यहाँ के लोग कोई भी कर्जे के नीचे नहीं रहेंगे, किसी भी तरह से किसी भी हालात में वो फंसे नहीं रहेंगे। उनके बिजनेस ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है खुदाबंद। मैं तेरे दास होने के नाते एक एक जन को तेरे हाथ में देता हूं, हर एक उस जन को जिसका बिजनेस आगे पीछे, पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ से उनका बिजनेस ब्लेस हो चुका, 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 ब्लेस। जिनके मार्ग बंद खुल चुके हैं, वीजों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, कारोबार के लिए रास्ते खुल रहे हैं, जिनकी शादियों में रुकावट खुदाबंद वो यीशु नाम से खत्म है, खत्म है परमेश्वर, खत्म है परमेश्वर। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जिनकी भी शादियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादियां, मैरिजेस हो नहीं रही, वो रुकावटें टूट चुकी हैं खुदावंत। तेरे वचन के अनुसार राजे रानियां की तरह मन वाले वो बच्चे एक दूसरे को मिल रहे खुदावंत, तेरी ओर से पूरा हो चुका है, तेरी ओर से पूरा हो चुका है, तेरी ओर से पूरा हो चुका है खुदावंत। इस मिनिस्ट्री में हर एक जो भी परमेश्वर आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई बीमारी, रोग जिन पर ले हैंड हुआ, मास प्रेयर उन्होंने रिसीव की परमेश्वर, उन सब के रिजल्ट आ चुके हैं, उन सब के रिजल्ट आ चुके हैं। जो जो मेरे मुंह से खुदाबंद आप मास प्रेयर कराते हो, ले हैंड करवाते हो, जिस पर मैं हाथ रख देता हूं, वो पिता परमेश्वर अपनी गवाही के साथ खड़ा हो चुका है, वो अपनी गवाही के साथ खड़ा हो चुका है। मास प्रेयर हर एक की जिंदगी में काम कर चुकी है, बड़े रिजल्ट बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं परमेश्वर। हजारों की तादाद, लाखों की तादाद से लोग गवाहियों देने वाले बन चुके, लोगों के मन खरे, शुद्ध, पवित्र, तेरे साथ पहला दर्जा देने वाले बन चुके हैं। जो लोग भी अपनी गवाहियां बनती हैं, सब परमेश्वर हर एक को पीछे करके पहला तुझे स्थान दे रहे। गवाहियां देने में परमेश्वर किसी भी तरह की उनको गवाहियां देने की रुकावट नहीं होगी खुदाबंद। उनके घर वाले किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। तेरे बच्चे जो तेरे भवन में आते हैं, तेरी आत्मिक जिंदगी में, तेरी आत्मिक शक्ति में कवर हो चुके हैं, और खुदाबंद तेरे जीवित शक्ति में कैच हो चुके हैं खुदाबंद। तेरे पवित्र बच्चे हमेशा के लिए बन चुके खुदाबंद। ये सामर्थ्य प्रार्थना हर एक की जिंदगी में पूरी हो रही खुदाबंद, लोगों की जिंदगी में पूरी हो रही है। यहाँ की वर्शिप टीम ब्लेस है, यहाँ की वर्शिप टीम ब्लेस है। नए नए सॉन्ग बन रहे हैं, नए नए सॉन्ग बन रहे हैं, पवित्र सॉन्ग बन रहे हैं। हर तरह की टीमें खुदाबंद, कंपोज, लिरिक्स, मजिशियन टीम, हर चीज खुदाबंद यहाँ की बेस्ट कर चुके खुदाबंद। यहाँ पर जितने बच्चे सेवा करते, वॉलंटियर की करते, सोल्जर की करते, किसी भी तरह की मीडिया की करते, जोड़ों की करते, बाथरूमों की साइड करते, ट्रैफिक में करते हैं परमेश्वर, किसी भी तरह की जो सेवा करने वाले लोग हैं यहाँ पर खुदाबंद, उनको फल दे चुके हो, बरकत दे चुके हो, उनके घरों को ब्लेस कर चुके हो, बच्चों को ब्लेस कर चुके हो, परिवारों को ब्लेस कर चुके हो। किसी भी तरह की घटी उनकी जिंदगी में नहीं रहेगी खुदा। तेरी जीवन शक्ति काम कर रही खुदा, इस मिनिस्ट्री के लोगों की जिंदगी में काम कर रही है। लोगों के मन खुल चुके हैं, लोग बढ़ चुके हैं, उनकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी, रुकावटें टूट चुकी खुदा। पवित्र आत्मा में एक एक को छू रहे हो, पवित्र आत्मा घर घर में छू रहे हो,
लोगों को छू रहे हो, उनके मेंबरों को छू रहे हो, उनके मनों को बदल रहे हो, उनके मनों के अंदर काम कर रहे हो, उनकी सोचों के अंदर काम कर रहे हो। वो तेरी ओर बढ़ चुके हैं, परमेश्वर तेरी ओर बढ़ चुके हैं, उनके विश्वास बढ़ चुके हैं, उनके मन बढ़ चुके हैं, वो तेरी जिंदगी में तेरे साथ जीने में बढ़ चुके। खुदा जितनी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं खुदावंद, इन सब प्रार्थनाओं का फल आ चुका है, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका है। हर तरह की बीमारियां जो तूने परमेश्वर खत्म की है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, ये जो पावर है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, चाहे वो विदेशों में, चाहे पूरे भारत में, चाहे किसी भी जगह से, परमेश्वर पिता तेरी जीवन शक्ति उनकी जिंदगी में ये पावर काम कर रही, यीशु के कोड़े खाने वाली जो सामर्थ है, जो चंगाई है लोगों के अंदर आ चुकी है, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी है। जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं वो आज्ञाकारी हो चुके हैं। पति पत्नी का क्लेश जा चुका है, पति पत्नी का झगड़ा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में नहीं रहेगी। उनके घराने ब्लेस रहेंगे, एक टेबल पर होंगे, सब खाएंगे, खुशियों से रहेंगे, मिलकर रहेंगे। ऐसी आशीष इस मिनिस्ट्री पर आ चुकी है। इस मिनिस्ट्री में चलने वाले लोग किसी भी तरह के क्लेश में नहीं होंगे, वो अद्भुत जिंदगी जिएंगे, शांति की जिंदगी जिएंगे। शांति उनके परिवारों पर आ चुकी है, ये बरकत उनकी जिंदगियों पर आ चुकी है, यह आशीष उनकी जिंदगियों पर ठहर चुकी, ठहर चुकी, ठहर चुकी है। मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद इस मिनिस्ट्री में इस साल कर्जों से बाहर आने की बड़ी गवाहियां होगी, कर्जों से बाहर आने की गवाहियां होंगी। खुदाबंद जो भी लोग ये वर्ड सुन रहे हैं इस वचन को इतनी दिलेरी से माने, इतना पकड़ कर माने कि खुदा तेरी जीवन शक्ति, तेरे स्वर्गदूत डिवाइन हेल्पर काम करे, डिवाइन हेल्पर काम करे, डिवाइन हेल्पर काम करे, डिवाइन हेल्पर काम करे, इनकी जिंदगियों में डिवाइन हेल्पर काम करे, ताकि खुदा ये गवाहियों से खड़े हो और हो चुके बड़ी से बड़ी बीमारियां कुछ भी नहीं है। खुदावंद हम जानते हैं इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों की मांस प्रेर जब होती है, हीलिंग हो चुकी, बड़े चमत्कार इस मिनिस्ट्री में पैर रखते खुदावंद वो छुए जाएंगे। इस मिनिस्ट्री में पैर रखते छुए जाएंगे खुदावंद, लोग पैर रखते छुए जाएंगे, हीलिंग होगी, चमत्कारों का मन लगेगा, दिल लगेगा, तेरे साथ चलेंगे। बड़ी गवाहियां, बड़ी जिंदगी, बड़ा आनंद लोग पा चुके हैं। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। मैं फटाफट तुम्हें सिखा रहा था यहां की प्रार्थना जो हम ये करते हैं, समझ आई क्या करते हैं हम? बंदे बन जो सारी ऑनलाइन भी ये प्रेयर, तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रेलर समझाया हम क्या करते हैं, तुम्हें भी करनी है ऐसे अब रेगुलर, मेरे लिए भी, बड़े चमत्कारों के लिए भी। लेकिन याद रखना इससे भी पावरफुल प्रेयर हो रही है जो मैं कर रहा हूं आपके लिए। तुम्हें दिमाग में तो चाहिए ना ये बात कि प्रेयर हो रही है, लेकिन तुम सो जाओ फिर, तुमने भी करनी है ताकि डबल सामर्थ काम करे। नियम यही है, नियम ये है, नियम ये है कि अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो कानून पूरा नहीं हो रहा। मैं विश्वास से लैंड कर रहा हूं, अगला विश्वास से लैंड नहीं करवा रहा, फिर कानून पूरा नहीं हो रहा। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रॉब्लम होती, समझ आई कि नहीं आई? यीशु मसीह ने एक अंधे को हील किया। जब उसने हील किया ना, तो उसकी आंख पर हाथ रखा, उसको कहा देख। तो वो कहता मुझे जो लोग हैं मनुष्य पेड़ों की तरह नजर आ रहे। अब यीशु ने हीलिंग की तो आधी की हुई, सोचो, क्योंकि उसका विश्वास उतना नहीं था। यीशु मसीह ने फिर उसका विश्वास बढ़ाया, उसको कहा कि देख, जब पावर ने काम किया ना, ये देख, तेरी आंखें दिख रहा ना, तो पहले तो ये भी नहीं दिख रहा, ये विश्वास ऐसे मन कर, अब देखना मैं हाथ रखूंगा पूरा देखिए। जब उसका विश्वास बढ़ा, यीशु का तो पूरा था, उसका भी बना, आंखें खुल गई। ये नियम है। तुम्हें ये याद रखना क्यों जरूरी है कि इतनी बड़ी प्रेयर हमारे लिए हो रही है 24 घंटे। कैसे हम फंसे रह सकते, कैसे नीचे रह सकते, कैसे, जब तुम्हें ये विश्वास ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है। ठीक करो, ठीक सन, मैं तो यहीं आया ही नहीं करना।
मैं कभी कभी सोचता हूँ ये लोग क्या बच्चे बेचारे दुनिया। कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ ये क्या कर रहे हैं, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं इनके लिए। जैसे ये बातें तुम्हारे अंदर बैठेगी ना फिर देखना मजा, जो तुम सीख रहे हो छोड़ोगे तो नहीं आज, पक्का डरोगे तो नहीं, हालात से डरना नहीं, वचन को याद रखकर स्ट्रांग रहना, तुम्हारे बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। तो आज जितना मैं सिखाया, मैं और बहुत कुछ कर सकता था लेकिन स्पिरिट मुझे इतना ही कह रहा है, तो इसको पकड़ के रखना। कल हम इससे भी बड़ी पावरफुल प्रेयर में होंगे, कल और नया होगा और नई प्रेयरों की नए प्रकाशन के साथ मिलेंगे। तो आप लोगों ने जो भी घर में बैठे सब राइट यहाँ पहुंच जाना है टाइम से, पूरी तरह से, दिल से। जब तुमने, मैं एक चीज, आप जैसे मान लो आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, तो मान लो आपको 4 रोटियों की भूख है, आधी खाते हो, एक खाते हो। इधर से बड़ा बुरा हाल है लोगों का, किसी को 4 रोटियों की भूख होती 5 खा लेता है, बाजा खांदा। ऐसे हैं लोगों का ऐसा। मुझे ये नहीं समझ आती, जब तुमने प्रभु के पास उसके घर में आना है, जब तुमने संगति अटेंड करनी है, प्रेयर अटेंड करनी, उसको आधा क्यों करते हो? कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:15 बजे आ रहा है, इससे क्यों करते हो? जब तूने देखो वही इतना टाइम निकाल कर आप आए, रात को जाना है, फिर उसे पूरा क्यों? ये भी एक शारीरिक जीवन, ये भी एक शारीरिक स्वभाव है जिसे मारना जरूरी है। अगर नहीं मारा तो फिर ये खड़ा रहेगा शारीरिक जीवन, तो बड़े बड़े लाभ बाकी रह जाएंगे। बड़ा कुछ आपको लगेगा जैसे ये काम हो गया, वो धन्यवाद अपा साहब ना गए फिर भी हो गए काम है। मैं ये कहूंगा चले हो, वो तो तूने बड़ा तो पेंडिंग रख लिया, बड़ा छोटा सा लेकर आप बच भी गए, पिछे भी बह गए, तो चल भी टाइम ना गए। केड़ा इन्ना लम्मा चौड़ा बवे थे, पापा जी पता नहीं केड़े भूंड खांदे ते केड़ियां खिल्लां खांदे, इन्हां नूं ते पता नहीं की लगा अंदर, इन्हां दे की पता नहीं परमेश्वर ने पाया। दे अं तो थक जाने। कितनों को बात समझ आ रही? अरे जब मैं ये कह रहा हूं आपने जितना टाइम दिया उससे जो काम हुए वो कुछ भी नहीं है, इतने ज्यादा रखे खुदावन। और यहां मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं और ना ही कोई लालच दे रहा हूं, ये वचन कहता है, वचन सचमुच वचन कहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए इतना दूंगा। मैं पढ़ाता हूं आपको, फिर आपको समझ आएगा। ये तो बहुत जगह पर है लेकिन मैं तुम्हें एक पढ़ाता हूं वचन, ठीक है? एक नीति वचन 3:9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये वचन हमें भरे पूरे रहेंगे, उमड़ता रहेगा मतलब ओवरफ्लो। जो परमेश्वर की बरकतें हैं वो कैसे हैं? ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो। ऐसे नहीं बड़ी मुश्किल से आई है वो, मतलब जैसे कह लो कि बहुत बड़ी बकट थी तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी आया चुल्लू, ऐसा नहीं है। बस माइंड सेट करना पड़ेगा और मैंने तरीका आज बता दिया। ये प्रे आज की मीटिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको पकड़ कर रखनी है। सच्ची आपको लगता है आपने इतना सा पाया बहुत है, ये हो गया बड़ा है, उसने ज्यादा रखा। ज्यादा के लिए ज्यादा मन बनाओ, ज्यादा के लिए ज्यादा ध्यान दो, तगड़े हो जाओ। यही यहोशू को कहा था, यही उसने अपने लोगों को कहा था, शूरवीरों को, और परमेश्वर ने फिर ज्यादा करके उगाया। हालेलुया। तो यही तुम्हारी जिंदगी में होगा। आज हमारी जो मीडिया टीम है ना, मीडिया टीम,
उन्होंने आपके लिए लंगर लगाया है, पकौड़ों का, चाय का, काफी पैसे लग गए इनके, तो ही ना लायो। सीधियां गल्लां करदा तो मैं, हालेलुया। इधर लोग आ रहे जा रहे, बोला था ना मैंने कि अपना 20 लंगर के लिए, इन चीजों के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए करना हमने। किसके लिए? हाँ, डॉक्टरों को पूछे, बाबाओं को दिए, डॉक्टरां दी वारी तकी के नहीं, डॉक्टर साहब पैसे दी कोई चिंता ना करो, टेस्ट वधिया कराओ, कोई गल नहीं, दवाई चंगी दो, कोई गल नहीं। चंगी दो मतलब भावें महंगी दो, वधिया दो, भावें 15,000 दी होए, पर हाय आराम होना चाहिए। हाय बीबी उत्थे सारा कुछ कर ली रेडी है जिथे फंसे है। तो परमेश्वर की जब जहां सब कुछ अच्छा होना है, वहां आपने अपना मन रोक लिया, यहां खोल दिया तो सारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के। आई होप जो तुमने सीखा है 100% तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है और खुदा आपको बरकत दे चुका है। आज की प्रार्थना इतनी बड़ी है, इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना थी आपके लिए, और वचन इसको पकड़ कर रखना। मैं वो जो कनाडा से आए थे उनका, क्योंकि उनको ना एक पास्टर है, पास्टर गोरे गोरे लोग, तो इनसे उनसे बात हुई तो इन्होंने हीलिंग की बात की, तो कहते नो हीलिंग, नो हीलिंग। पॉल के भी तो कांटा लगा था, कांटा चुभा रहता था उसको। तो मैंने उनको कहा उनको बेचारों को पता नहीं है कांटा क्या था, कल इसका जिक्र करेंगे क्योंकि ये भी हीलिंग का एक पॉइंट है। तो कल फिर दौड़ कर आओगे, 7 बजे आ जाओगे पक्का, तो जाओ, फिर पक्की बरकत होगी। यीशु मसीह के नाम से आपको बरकत आ चुकी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे जबरदस्त प्रेयर में। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। चलो जी, ले लो मेरा